हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मॉडल का कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कैन, मे, शुड, मस्ट और नीड का बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे सेंटेंस मेकिंग। कोई भी इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है सेंटेंस मेकिंग। हम सेंटेंस मेकिंग अगर जानेंगे तभी हम क्या स्पोकन इंग्लिश भी कर सकते हैं और इंग्लिश का ग्रामर को सही तरीके से हम बना भी सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम जानने वाले हैं सेंटेंस मेकिंग बारे में, मतलब सेंटेंस कैसे बनता है, एक बेसिक सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। तो आइए जानते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कोई सेंटेंस बनता कैसे है। तो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से क्या होता है आपका कोई भी छोटा छोटा सेंटेंस क्या होता बनता है, ठीक है ना। तो हम सब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि मतलब ना कोई वाक्य में जो कार्य करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है जिसपे कार्य होता है, वो मेरा क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट है। और ये आपका वर्ब क्या होता है जो काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं वर्ब। सेंटेंस मेकिंग में आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना हम सेंटेंस मेकिंग नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके बाद मॉडल का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन के बारे में, मे के बारे में, शुड के बारे में, मस्ट के बारे में और नीड टू के बारे में। तो हम लोग पहले जानते हैं यहाँ पर कैन के बारे में और कुड के बारे में। तो हम जानेंगे यहाँ पर सबसे पहले कैन और कुड का हिंदी में क्या बोलते हैं। तो कैन को बोलते हैं सकना या सकता है बोल सकते हैं। कैन को हिंदी में क्या बोलते हैं सकता है। और कुड को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हम बोलेंगे सकता था। अब इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका बेसिक यूज क्या है कैन का और कुड का, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, कैन को यूज करते हैं हम एबिलिटी को शो करने में, एबिलिटी शो करने में, कैपेसिटी शो करने में, पावर शो करने में। कैन का यूज होता है आपका एबिलिटी शो करने में, कैपेसिटी शो करने में और पावर शो करने में। उसी प्रकार से हम बोले आपको अगर कुड का भी क्या यूज होता है तो हम भी बोलेंगे यहाँ पर कुड का यूज क्या होता है। इसका भी आपका होता है एबिलिटी शो करने में, आपका कैपेसिटी शो करने में और पावर शो करने में। लेकिन हल्का सा यहाँ पर अंतर ये है कि जो आपका कैन है वो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है और जो आपका पास्ट ये आपका कुड है वो पास्ट के लिए यूज होता है। हम लोग सबसे पहले क्या समझे, अब मॉडल के लिए सबसे पहले स्टार्ट हम लोग क्या किए सेंटेंस मेकिंग। सेंटेंस मेकिंग जान गए, उसके बाद हम लोग समझे स्टार्ट किए मॉडल। मॉडल में हम लोग बहुत कम से कम 4-5 से पढ़ना ही है, लेकिन इसमें से हम कैन और कुड को देखें सबसे पहले। तो कैन का और कुड का हिंदी में बोलते हैं, कैन को हिंदी में बोलते हैं सकता है और कुड को हिंदी में क्या बोलते हैं सकता था। तो कैन का क्या यूज होता है तो हम बोलेंगे आपका प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। कुड का यूज होता है तो हम क्या बोलेंगे पास्ट टेंस में यूज होता है। तो कैन कहाँ पे यूज होता है तो बोलेंगे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। और कुड का यूज होता है तो बोलेंगे यहाँ भी कैपेसिटी, आपका एबिलिटी और पावर। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, तो हम बोलेंगे कि जो आपका कैन है वो प्रेजेंट टेंस के लिए होता है और जो आपका कुड है वो पास्ट के लिए होता है। हम एग्जांपल के लिए आपको बोले अगर कि आई कैन डू दिस वर्क, मतलब मैं यह काम कर सकता हूँ। मेरे अंदर पावर, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, तब हम बोल रहे हैं ना कि हम ये काम कर सकते हैं। हम सपोज कीजिए कि मेरे सामने एक रवि है, हमने बोला कि रवि क्या तुम तैर सकते हो, तो बोला कि यस आई कैन स्विम, ठीक है ना। हम बोले रवि तुम क्या पढ़ सकते हो, रवि ने बोला यस आई कैन रीड। मतलब क्या, वो क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर पढ़ने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, पावर है। हम बोले आपको अगर कि इसी प्रकार से हम बोले ना कुड के बारे में बोले अगर, तो कुड का यूज कहाँ पे होता है जो कोई पास्ट टेंस में हो। सपोज कीजिए कोई बूढ़ा आदमी है ना, और कोई बूढ़ा आदमी है और वो सोच रहा है कि नदी पास जाकर सोच रहा है कि अगर सोच रहा है ना कि मैं अगर जवान होता तो मैं इस नदी को क्रॉस कर जाता, पार कर जाता। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे बूढ़ा से बोल रहा है ना कि जब अगर मैं जवान होता तो इस नदी को क्रॉस कर जाता। इसमें भी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, पावर है, लेकिन पास्ट टेंस का है। वो बूढ़ा हो गया है लेकिन अपने जवान, अपना यंग एज को बारे में सोच रहा है कि अगर मेरा यंग एज होता, अगर मैं जवान होता तो इस नदी को हम क्या करते, पार कर जाते। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन आई वाज यंग देन आई क्रॉस द रिवर बट दिस टाइम आई कांट। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं जवान था तो मैं इस नदी को पार कर सकता था, लेकिन यह समय में हम पार नहीं कर सकते हैं।
तो कुड का यूज कब होता है स्टूडेंट? जब कोई समय बीत गया हो, पास्ट टेंस के बारे में हो तो हम क्या करेंगे? कुड का यूज करेंगे। और कैन के बारे में क्या बोल दिए? जो अभी अभी करेंट में है, ठीक है। जैसे हम बोल दिया आपको अगर कि हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या बोलेंगे? वी कैन रीड। हम लोग पढ़ा सकते हैं, वी कैन टीच। हम बोल सकते हैं कि हम लोग आम खा सकते हैं, तो क्या बोल देंगे? वी कैन ईट मैंगो। लेकिन हम बोले कि हम लोग आम खा सकते थे, अभी नहीं खा सकते हैं, अभी नहीं खा सकते हैं, पहले खा सकते थे। इट मीन्स वी कोड ईट मैंगो। हम बोले आपको अगर वे लोग आगरा जा सकते थे, अभी नहीं जा रहे, तो हम क्या बोल देंगे? दे कुड गो टू आगरा। लेकिन अब हम बोले आपको अगर कि वे लोग आगरा जा सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? कि दे कैन गो टू दे कैन गो टू आगरा। कोई पास्ट कर सकता, एबिलिटी के बारे में बात हो, कैपेसिटी के बारे में बात हो और पावर के बारे में बात हो, लेकिन पास्ट टेंस के बारे में बात हो तो हम क्या यूज कर देंगे? आपका कुड का यूज करेंगे। और अभी कैरेंट का बात हो, अभी का ही बात हो तो हम क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। तो कुछ समझ में आ गया होगा इसके बारे में, कैन और कुड के बारे में। अब कुछ समझते हैं हम शुड और मस्ट के बारे में समझते हैं। शुड और मस्ट के बारे में समझते हैं। तो शुड और मस्ट को हिंदी में बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, शुड को बोलते हैं चाहिए। शुड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चाहिए। और मस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवश्य चाहिए। जैसे आपका 4-5 जो आप बेसिक मॉडल कराने वाले हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे स्पोकन का, और देखते हैं कि हम लोग कितने सही से स्पोकन कर पाते हैं, कुछ समझ में आ रहा है या क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी जानेंगे। तो हम बोले आपको अगर कैन कुड के बारे में जान गए, है ना, अब क्या जानेंगे? शुड और मस्ट के बारे में। तो शुड को हिंदी में बोलते हैं चाहिए, और मस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवश्य चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सर एग्जाम्पल दे स्टूडेंट, हम क्या बोल सकते हैं? हम बोले कि मैं, या आप बोल दे क्या कि मुझे बाजार जाना चाहिए, मुझे बाजार जाना चाहिए। फिर क्या बोले हम कि मुझे बाजार अवश्य जाना चाहिए, मुझे बाजार अवश्य जाना चाहिए। देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है? मुझे बाजार जाना चाहिए, या चाहिए लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? मुझे बाजार अवश्य मुझे बाजार अवश्य जाना चाहिए होगा, यहाँ पर अवश्य जाना चाहिए। देखिए ध्यान से, अगर अवश्य लगा रहे कोई सेंटेंस में तो हम क्या लगा देंगे? मस्ट का यूज करेंगे। और सिर्फ चाहिए रहे तो हम क्या लगा देंगे? शुड का यूज करेंगे। इसको मुझे बाजार जाना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? इसका आपका स्ट्रक्चर होता है। देखिए कोई भी मॉडल सेंटेंस का स्पोकन करने में, है ना, आपका स्ट्रक्चर होता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या इसको हम ये बोल सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम बोले कि मुझे बाजार जाना चाहिए, लास्ट में क्या लगा हुआ है? चाहिए लगा हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर पे हम फोकस करेंगे। क्या सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया? तो आई हो गया, तो हम क्या बोल दिए? आई। अब देखिए ध्यान से, चाहिए लगा हुआ है तो मेरा मॉडल वर्ब क्या होगा? तो आपका शुड होगा, तो बोलेंगे आई शुड। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, तो हम क्या बोलेंगे? अच्छा यहाँ पर शुड है, यहाँ पर लगा देंगे गो टू, और बाजार मतलब क्या हो गया आपका? मार्केट। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मैं V1 लगा देंगे प्लस का ऑब्जेक्ट। तो आई शुड गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना चाहिए। हम बोले मुझे बाजार अवश्य जाना चाहिए, तो अवश्य का यूज होगा स्टूडेंट, वहां पर क्या करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। तो बोलेंगे हम यहाँ पर क्या कि आई मस्ट गो टू मार्केट। ठीक है, तो हम बोल दिए आपको क्या, मुझे जाना चाहिए तो हम क्या बोल दिए? आई शुड गो टू मार्केट। और मुझे बाजार अवश्य जाना चाहिए तो हम क्या बोल दिए? आई मस्ट गो टू मार्केट। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नीड टू के बारे में। हम लोग सबसे पहले क्या देखें? कैन के बारे में, कुड के बारे में, शुड के बारे में और मस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नीड टू के बारे में। नीड टू आपका एक पार्ट्स ऑफ मॉडल है ना, मॉडल का प्रकार है। इसमें हम देखेंगे नीड टू के बारे में। तो नीड टू की हिंदी में बोलते हैं जरूरत। नीड टू को हिंदी में क्या बोलते हैं? जरूरत है। अब ध्यान दीजिएगा, नीड टू का यूज कहाँ पे करेंगे? इसका स्ट्रक्चर हम बात करें स्टूडेंट तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम बोले मुझे किताब पढ़ने की जरूरत है, तो हम क्या बोल देंगे? आई नीड टू रीड बुक। हम बोले कि मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, तो हम क्या बोल देंगे? आई नीड टू प्रे,
तो जब भी कभी जरूरत लास्ट में हो, जरूरत हो तो हम क्या लगा देंगे, नीड टू लगा देंगे। जब चाहिए हो तो शुड लगा देंगे। जब हम बोले कि अवश्य चाहिए हो तो मस्ट लगाएंगे। और जब हम बोले सकता है तो कैन लगाएंगे, और सकता था तो वुड लगाएंगे। ठीक है ना। ये स्पोकन के लिए काफी वीवीआई है, काफी इंपॉर्टेंट है। बिना मॉडल का कोई भी स्टूडेंट या कोई भी लोग आपका ये स्पोकन नहीं कर पाएंगे। समझिए बात को। तो इसको हम क्वेश्चन अगर देखें, हम बोले कि वे लोग को दिल्ली जाने की जरूरत है। वे लोग को दिल्ली जाने की जरूरत है। तो हमको लास्ट में क्या देखे, जरूरत है, तो क्या यूज करेंगे, नीड। लास्ट में रहता चाहिए, क्या यूज करते, शुड। लास्ट में रहता अवश्य चाहिए, क्या यूज करते, मस्ट। ठीक है। तो हम बोले कि इसको हम बनाएंगे अगर, तो कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम बोले वे लोग को दिल्ली जाने की जरूरत है, तो हम बोले इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कौन होगा आपका, तो हम बोलेंगे वे लोग होगा, है ना। तो वे लोग इंग्लिश में क्या बोल देंगे, तो बोल देंगे दे। अब हम क्या लगाएंगे, नीड टू, दे नीड टू क्यों लगाएं, क्योंकि लास्ट में जरूरत है। दे नीड टू, गिवन क्या हो गया मेरा, जाना मतलब क्या हो गया, गो। तो दे नीड टू गो टू, कहां जाने के लिए, तो दिल्ली, बोलेंगे दे नीड टू गो टू दिल्ली। ठीक है। तो हम लोग कुछ स्पोकन करते हैं, लास्ट में कुछ सेंटेंस हम लोग बोलते हैं और बोलने का प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि कितना सही से हम लोग बोल पाते हैं। ठीक है। हम बोले कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। लेकिन इसी को हम बोलते कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो हम क्या बोल देंगे, आई कुड स्पीक इंग्लिश। हम फिर बोले कि मैं या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे, आई शुड स्पीक इंग्लिश। लेकिन हम बोले अगर मुझे अवश्य इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे कि आई मस्ट स्पीक इंग्लिश। फिर हम बोले कि मैं या मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, तो क्या बोल देंगे, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। अब फास्ट करते हैं। हम बोले आपको अगर मुझे बाजार जाने की जरूरत है, तो क्या बोल देंगे, आई नीड टू गो टू मार्केट। मुझे खाना खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट फूड। हम बोले कि मुझे खाना खाने की या मुझे अवश्य खाना खाने चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे, आई मस्ट ईट फूड। फिर हम क्या बोल देंगे, वे लोग को पत्र लिखनी चाहिए, क्या बोल देंगे, क्या हो जाएगा, वे लोग को पत्र लिखनी चाहिए, क्या हो जाएगा, वी शुड राइट अ लेटर। हम बोलेंगे वे लोग को पत्र अवश्य लिखनी चाहिए, वी मस्ट राइट अ लेटर। हम बोलेंगे वे लोग को पत्र लिखने की जरूरत है, तो हम क्या बोल देंगे, दे नीड टू राइट अ लेटर। फिर हम क्या बोल देंगे, वे लोग को पत्र, या हम क्या बोल सकते हैं कि वे लोग पत्र लिख सकते थे। अब सकते थे आ गया, तो क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे, क्या बोल देंगे, दे कुड राइट अ लेटर। हम बोले कि वे लोग पत्र लिख सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, दे कैन राइट अ लेटर। ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था किसका, मॉडल का। हम लोग यहाँ पर सेंटेंस मेकिंग समझिए और कुछ मॉडल समझिए जो जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिए और कुछ स्पोकन प्रैक्टिस करवाएं। कैसा लगा बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।